स्टूडेंट्स, सो आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की। को ट्रू फॉल्स भी बताना और अपने आंसर को जस्टिफिकेशन भी देना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर। क्या ऐसा होता है? लेट्स सी। जो हमने इंट्रोडक्शन में किया था, व्हाट वाज दैट, कि अगर हम रियल की बात करें, व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रैशनल्स और दूसरा होता है इररेशनल्स, अगर आपको याद है तो यहाँ पूछा गया क्या क्या सारे के सारे रैशनल नंबर रियल है? हाँ, क्यों नहीं, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ रियल नंबर। तो आप कहेंगे ट्रू, दिस थिंग इज ट्रू, एवरी रैशनल इज रियल बिकॉज रैशनल नंबर्स आर पार्ट ऑफ रियल नंबर। रैशनल नंबर is a part of real number. This is our justification. Second question देखते हैं, every point on number line is of the form root m, where m is natural number. m कोई भी natural number है और जो भी यूनिक पॉइंट होते हैं नंबर लाइन पर वो क्या सारे के सारे रूट m की फॉर्म में होते हैं? सो ये क्वेश्चन तो गड़बड़ है, दिस इज फॉल्स। क्यों? देखिए साफ साफ दिख रहा है कि अगर m सिर्फ नेचुरल होंगे तो हम नेगेटिव नंबर्स के लिए कहाँ से निकाल पाएंगे? अगर हमने नेगेटिव ले लिया, नेगेटिव का स्क्वायर रूट तो नहीं हो पाएगा जो कि रियल नंबर की लाइन पर आए, और ये पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ m नेचुरल नंबर हो और वो सारे के सारे नंबर दे दे जो कि नंबर लाइन पर आ रहे हैं। ओके, सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। Not for negative numbers. We cannot say not for negative numbers. Negative numbers नहीं मिल पाएंगे हमें अंडर रूट m के फॉर्म से। Every real number is an irrational number. Every real number is irrational. Let's move on here. सारे के सारे reals irrational है क्या? No. All irrationals are real, but all reals are not irrational. तो हम क्या कह सकते हैं? False. रीजन क्या देंगे हम इसके लिए कि rationals are also real, as rationals are also real but not irrational. But not a part of irrational. फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सबको। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपका। ओके, नाउ लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? कि सारे पॉजिटिव रैशनल इंटीजर्स की स्क्वायर रूट इरेशनल होती है? आपसे पूछा गया, अगर नहीं है देन गिव एग्जांपल ऑफ अ स्क्वायर रूट दैट इज रैशनल। हमने पढ़ा है कि सारे के सारे इरेशनल नंबर या तो स्क्वायर रूट में होंगे या उनका डेसिमल नंबर ऐसा होगा जो कि ना ही रुके ना ही रिपीट हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो अब हमें ये बताना है कि क्या कुछ ऐसी भी स्क्वायर रूट्स के नंबर हैं जो रैशनल होते हैं? हाँ, तो हम ये नहीं कह सकते कि क्या हमेशा स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर्स की इरेशनल है, नहीं होगी, दिस इज नो। कैसे? अगर हम एग्जांपल लेते हैं रूट 4 का, अंडर रूट 4, अंडर रूट 4, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, तो आप इसे लिखेंगे दिस इज 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, आपके पास आंसर आ गया 2। जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर अंडर रूट में आएगा, स्क्वायर रूट में आएगा, तो रूट से उसकी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी और वो नंबर हमारा आंसर में आएगा। और 2 यहाँ पर क्या है? रैशनल। 2 इज रैशनल। एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं, रूट 25। 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, तो हम इसे लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, आपके पास क्या बचा? सिर्फ 5, और वो भी क्या है? एक रैशनल नंबर।
तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है कि हमेशा सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इर्रेशनल होता है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। √5 को रिप्रेजेंट करना है हमें नंबर लाइन पे, और √5 क्या होता है? इर्रेशनल नंबर। और क्योंकि हमने पढ़ा है कि रियल नंबर सारे के सारे एक यूनिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर, तो √5 भी कहीं ना कहीं पक्का होगा नंबर लाइन पर इसे रिप्रेजेंट किया कैसे जाए? सबसे पहले हम बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अगर √5 को स्प्लिट करें तो √5 को हम क्या लिख सकते हैं? √4+1। ठीक है, वी कैन राइट, है ना। और 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। अंडर रूट में 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही। तो हम कह सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो कि होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर हम हाइपोटेन्यूज को √5 बनाना चाह रहे हैं तो हमारे पास परपेंडिकुलर हमें लेना है 1 या 2 ले सकते हैं, और बेस को उसका ऑपोजिट। अगर आप परपेंडिकुलर को 2 ले रहे हैं तो बेस को 1 ले लीजिए, अगर बेस को 2 ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर 1 ले लीजिए। ठीक है, तो हम नंबर लाइन पर क्या करेंगे? हम एक पॉइंट को मार्क करते हैं 0 या O। इस O पॉइंट से हम 2 यूनिट्स को मार्क करेंगे, 1 1। लेट्स नेम इट एज OA, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को। सो 0 से 2 OA की लेंथ हो गई है। अब A पर हम क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे 1 यूनिट्स का। इसको पॉइंट दे देते हैं M। अब OM को ज्वाइन कर देंगे। यहां पर आप देख पा रहे हैं OAM एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जिसमें OA की वैल्यू तो है आपकी 2 यूनिट्स और AM की वैल्यू है 1 यूनिट्स। और अभी हमने देखा कि 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर ऐड होके √5 मिलता है। तो OM की वैल्यू आ गई √5। अब √5 में मिल गया OM, पर इसको नंबर लाइन पे कैसे शो किया जाए? तो आप क्या करेंगे? O को सेंटर मान के कंपास अपना रखेंगे O के ऊपर, अपनी कंपास की पिन, और इसको रेडियस मानेंगे OM को, कंसिडरिंग OM एज सेंटर, कंसिडरिंग O एज सेंटर एंड OM एज रेडियस। OM को रेडियस मान के यहाँ पे हमने हमारा पिन रखा और ये इसको रेडियस माना, और हम यहाँ से एक कट लगाएंगे जो कि यहाँ पर नंबर लाइन को कट करेगा कहीं पे। याद रखना, आपको O को सेंटर लेना है और OM को रेडियस। तब ये जो पॉइंट आया, लेट्स नेम इट एज C। OC is equal to √5 on the number line। ये OC √5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस C point is representing √5। इसको हम यहां से C से कट कर देंगे यहां पर। तो ये जो C पॉइंट है, दिस रिप्रेजेंट्स √5 ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पर ये बात आप लोग को याद रखनी है कि O को हम सेंटर लेंगे और OM को रेडियस लेकर सेम सर्कल की, जैसे हम सर्कल ड्रॉ करते हैं पूरा प्रॉपर, इस तरीके से हमें यहाँ रख के उसकी आर्क को कट कर देना है। जैसे ही आप उसको कट करेंगे तो जिस पॉइंट पर वो नंबर लाइन से इंटरसेक्ट कर रहा है वही उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा √5। आई होप इट्स क्लियर। अगर आप इससे रिलेटेड और कोई भी नंबर के रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, देन यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्चुअली क्लासरूम एक्टिविटी है। इसमें आपको कंस्ट्रक्ट करना है स्क्वायर रूट ऑफ स्पाइरल, स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। स्मॉलेस्ट स्क्वायर रूट नंबर जो है, जो कि इर्रेशनल आपको मिलेगा, वो है √2। तो सबसे पहले हमें √2 बनाना है, फिर √3, फिर √5 एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि √4 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है।
अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं रूट टू बनाने के लिए। तो रूट टू के लिए आपको पता पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग रूट टू को हम बोल सकते हैं, रूट टू को अंडर रूट में 1+1। 1+1 की को सिंपल, दे आर परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ ईच अदर। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब आपको परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट का लेना है और बेस भी 1 यूनिट का। तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं O, और यहां से एक पॉइंट 1 यूनिट्स की डिस्टेंस पे लेते हैं P1। याद रखिएगा OP के बीच में डिस्टेंस है 1 यूनिट। अब P पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, जो कि परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल पर होना चाहिए और वो भी 1 यूनिट्स का होगा। इस पॉइंट को हम P2 कह देते हैं। जब आप P2 को O से ज्वाइन करेंगे तो जो आपको डिस्टेंस मिल रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अंडर रूट 2 को। तो रूट 2 हमें मिल गया। अब हम बात करते हैं रूट 2। रूट 2 हमें मिल चुका है। रूट 3 को मिलने के लिए हमें क्या चाहिए? हम लिख सकते हैं रूट 3 को अंडर रूट में 2+1, अंडर रूट 2+1। और 2 तो कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं किसी का, बट अंडर रूट 2 का तो स्क्वायर हो सकता है ये, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये रूट 2 का स्क्वायर है प्लस 1 का स्क्वायर। ये बात यहाँ ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम उसको अंडर रूट 2 का स्क्वायर कह सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगी। तब आप यहाँ देखिए कि बेस तो हमने लेना है रूट 2 और परपेंडिकुलर लेना है 1 यूनिट्स का। तो हमारे पास बेस ऑलरेडी है, अब हमें क्या लेना है? परपेंडिकुलर 1 यूनिट्स का। इसके ऊपर हम एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बनाएंगे 1 यूनिट्स का, और इसको नाम दे देते हैं P3। अब अगर हम P3 को ज्वाइन करते हैं O से, तो जो डिस्टेंस हमने यहाँ पे मिला वो हो गया रूट 3। तब हमें रूट 2 भी मिल गया है और रूट 3 भी मिल गया है। नेक्स्ट हमारी अप्रोच रहेगी रूट 4 के लिए। अंडर रूट 4 को हम कह सकते हैं रूट में 3+4। अगेन 3 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको अंडर रूट 3 का स्क्वायर कह सकते हैं। अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। रूट 3 को बेस लेना है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है OP3, और हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे 1 यूनिट्स का। तो लेट्स ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन OP3 ऑफ 1 यूनिट्स एंड नेम इट एज P4। और जब आप OP4 को ज्वाइन करते हैं तो आपको मिल जाता है अंडर रूट 4। तो ये हमारे पास में आ गया अंडर रूट 4। दिख रहा है ये कुछ स्पाइरल फॉर्म में बन रहा है। तो इसी तरीके से हम इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। एंड टेकिंग फ्यू मोर एग्जांपल, रूट 5 बनाने के लिए हम लिख पाएंगे अंडर रूट में 4+1, और अंडर रूट 4 को हम रूट 4 का स्क्वायर ही कह सकते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में हमने उसको 2 का स्क्वायर कह दिया था, लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी रूट 4 बना हुआ है तो हमें कोई जरूरत नहीं है 2 बनाने की। यहाँ पर रूट 4 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। रूट 4 हमारे पास बेस ऑलरेडी है, तो आप इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए 90 डिग्री का, वो भी 1 यूनिट्स होना चाहिए। इस पॉइंट को हम P5 कह सकते हैं, और ज्वाइन कर दीजिए O और P5 को, तो जो आपको मिलेगा दैट वुड बी रूट 5। रूट 5 भी बन गया। सिमिलरली रूट 6 को बनाने के लिए हम अंडर रूट में 5+1 लिखेंगे। रूट 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर होता है, और 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो बेस हम लेंगे रूट 5 और इस पर एक 1 का परपेंडिकुलर 1 यूनिट्स का ड्रॉप कर देंगे, और इस पॉइंट को P6 से रिप्रेजेंट करके 0 O और P6 को ज्वाइन कर देंगे तो आपको रूट 6 मिल जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। इसी तरीके से आप पूरा का पूरा स्पाइरल अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक एक्टिविटी है, इसको आप करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक्सरसाइज 1.3 के साथ। एंजॉय योर डे।